हाँ जी, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? क्योंकि इन दिनों शादियां तो बंद हैं, लेकिन जिनका जन्मदिन है जी, उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम करने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग, और हम इसमें ये देखेंगे कि आपको भगवान ने कौन से गिफ्ट से नवाजा है, कौन सी अद्भुत शक्ति है आपके पास में। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, और हम देखेंगे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ये रीडिंग उस आदमी तक पहुंच ही जाएगी जिसके पास भी कुछ भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट होगा। तो देखते हैं आपके पास में कौन सा गॉड गिफ्ट है। ओके, तैयार हो जाइए आप सब। ये कलेक्टिव रीडिंग है, पाई वाला मैं फिर किसी दिन बना लूंगी। ओके जी। तो आज हम बनाने वाले हैं, एक कार्ड आया है। वाह, कार्ड एकदम से अचानक से ऐसे हो गए जैसे कोई कमांड में आ जाता है। जैसे कोई अपने से बड़ा आदमी आ जाता है तो हम लोग कैसे अटेंशन में खड़े हो जाते हैं, तो कार्ड मेरे एकदम अटेंशन में हो गए हैं। हम लोगों को मालूम पड़ता है बरोबर से कार्ड क्या कह रहे हैं। वाह वाह वाह, कलेक्टिव रीडिंग है। भगवान कितने खुश हैं। देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर को भगवान ने कौन कौन सी अद्भुत शक्तियाँ और क्षमता दी हैं। वाह, देखते हैं। अगर आप सचमुच अध्यात्म की यात्रा पे चल रहे हैं तो वाह, ये आया है डेक ऑफ कार्ड, 9 ऑफ कप। काफी आप धीर, गंभीर और सब्र वाले व्यक्ति हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे चैनल को देखने वाले हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो भी चलेगा, ना जाने कौन सी बात आपके दिल को छू जाए। ओके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कार्ड आए, दिल खुश कर दिया मालिक ने। हर कार्ड अपने में कुछ कह रहा है। क्या बताऊं, वो दिल खुश होगा भाई, दिल खुश हो गया। देखिए जी, गिफ्ट जो ना भीख में नहीं मिलता, गिफ्ट भीख में नहीं मिलता। कोई भी अच्छी चीज आपको भीख में नहीं मिलेगी, कोई भी चीज आपको भीख में नहीं मिलेगी। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। उसमें कभी कभी एक जन्म, जैसे कलयुग में बोलते हैं, इधर कर्म करो इधर फल मिलता है। ठीक है जी, वो तो बात सही है। इधर हमने किसी का बुरा सोचा या किया, तुरंत हमारा हो जाएगा, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ पे हो रही है कि भगवान ने आपको गिफ्ट कौन सा दिया है। ये गिफ्ट मिलने के लिए भी हर आत्मा अपने आप में एक हीरा है, एक जेम है, एक कोहिनूर है, लेकिन उसकी पॉलिशिंग यहीं धरती पे आकर के होती है। वो पॉलिश कैसे होती है? हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे जो सामने हमारे जीवन में जो चैलेंज आते हैं उनके द्वारा हम सीखते हैं कि हमने अपने एग्जाम को कैसे पास किया। टफ से टफ परिस्थितियां, कंडीशन हमारे सामने आती है। कोई हमारे साथ में धोखा करता है, कहीं हमें हमारी सफलताओं का फल नहीं मिलता, हमारे काम का फल नहीं मिलता। कभी हमारे साथ में दूसरे लोगों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता, हमारा दिल कई कई बार टूटता है, हमारे जितने अधिकार होते हैं हमसे छीन जाते हैं। हम कितना ही मेहनत कर लें, हमारी आय नहीं बढ़ती है। और जब हम थक जाते हैं, जब हम इस फंडे को समझ जाते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के फंडे को, परमात्मा के मंत्र को, मोक्ष के मंत्र को, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए जब हम समझ जाते हैं कि ये तो सब माया है, माया। जब हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि मेरे को सिर्फ काम और काम करना है निर्लैप होकर के, तो हमारी अवेकनिंग हो जाती है, डेथ। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने लगते हैं तो हमारी डेथ में से हमारी रिबर्थ होती है, हमारी थर्ड आई ओपन होती है, हमारे चक्रा ओपन होते हैं, हमारे जीने का स्टाइल बदल जाता है, हमारे बोलने का स्टाइल बदल जाता है। लोग हमें दार्शनिक के जैसे देखने लगते हैं
लोग हमसे हील होने लगते हैं, हम लोगों के ऊपर दया करना सीख जाते हैं। हमारे लिए पैसा, रंग, रूप और ये आदर निष्ठा वाली ये फालतू का जो आवजी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। कोई हमें गाली दे तो हमको दुख नहीं होता, कोई हमारी वाई वाई करे तो हमें कोई दुख नहीं होता। उस परम अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? लोग बाग बोलते हैं ना, आप तो बिल्कुल एकदम भगवान जैसे लगते हो। तो ऐसे ही नहीं कोई भगवान बन जाता। आप मंदिर के जो मूर्ति है उसको देख लो ना, खदानों में से वो निकलती है, कितने भाले पड़ते हैं उस पत्थर के ऊपर। ग्रेनाइट से पहाड़ों को तोड़ा जाता है, कहीं पानी में से निकाला जाता है, सड़े हुए पानी में से, कहीं खदानों में से। उस पत्थर के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं हुआ रहता। फिर वो मूर्तिकार के हाथ में जाता है, फिर वो उसको छेनी से तराशता है, उसके अंदर भाव भरता है, कल्पना को भरता है। जैसे कल्पना में वो भगवान को देखना चाहता है, स्त्रीलिंग में देख रहा है कि पुल्लिंग में देख रहा है, कौन से इष्ट को या रूप उसके अंदर डालना चाह रहा है। उसकी श्रद्धा, उसके भाव से फिर वो मूर्ति उभर के हमारे सामने आती है। फिर उसकी पॉलिशिंग होती है, फिर उसकी स्थापना होती है, फिर उसके होम जप होते हैं, जब जाके वो हमारी इच्छा पूर्ति करने वाली मूर्ति बनती है। तो ये सोचो कि उस पहाड़ के निकलने से लेकर के मंदिर में स्थापित होते होते उस पत्थर ने कितनी संघर्ष करी अपने जीवन में, जब जाके आज पूरा संसार उसके सामने सर झुका रहा है। वही सेम कहानी हमारी है, लेकिन पत्थर पत्थर में फर्क है, इंसान इंसान में फर्क है, इंसान की सोच और सोचने में भी फर्क है। अब कैसे? एक पत्थर वो है जो मंदिर की सीढ़ी में नीचे लगता है सबसे पहले। अगर आप डायरेक्ट चले जाएंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, ये भी सोच लो। मंदिर की पहली सीढ़ी पे पैर रखने से पहले दुनिया पहली सीढ़ी को क्यों छूती है? क्योंकि वो आधार है, वहीं भगवान के चरण हैं। लोग बाग इस बात को समझते नहीं है, समझते नहीं है, समझते नहीं है। जैसे भगवान विष्णु लेटते हैं ना, यही मंत्र हर मंदिर में लागू होता है। मंदिर की जो पहली सीढ़ी होती है, परमात्मा के चरण वहीं होते हैं। वहां पे कभी चप्पल नहीं रखनी चाहिए, कभी पाँव नहीं रखना चाहिए। पहले उस पहली सीढ़ी को नमन करिए, फिर उस पर पाँव रखिए, फिर आप जाइए आगे। क्षमता है आपकी कमर में दर्द नहीं है, आप सारी सीढ़ियां छुइए। पहली ही सीढ़ी पे नमस्कार करके आपको जो मांगना है मांग लो, तो आपको वो भी मिलेगा, तुरंत मिलेगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जब आप पैर ही पकड़ लोगे किसी के तो वो भागेगा कैसे आपसे? तो ऐसा ज्ञान है आपके कुछ लोगों के पास में, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। द म्यूजिशियन, बहुत से आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है। जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो हर ऊंच नीच को समझते हैं। और ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, ये है मेरी रीडिंग का सुपर कार्ड। ये ना मेजर अरकान है और अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है। इसमें से आप देख रहे हैं यूनिवर्स कब दे रही है इसको। और मैंने क्या बोला कि आपको भगवान ने कौन सा गिफ्ट दिया है, तो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है। ये श्योर हो गया। यहाँ पे आप न्याय अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं हमेशा, आप लोगों की मदद करते हैं और उसका फल आप शो ऑफ नहीं करते हैं। बुराई के लिए आप खड़े रहते हैं, लड़ते हैं अन्याय के खिलाफ। आप पढ़े लिखे भी बहुत हैं, टैलेंट है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल हैं। आप बहुत से लोग यहाँ पे टैरो कार्ड भी पढ़ने वाले होंगे, टैरो रीडर भी होंगे, बहुत से धार्मिक संस्थानों से जुड़े होंगे, बहुत से लोग पंडित भी होंगे। और बहुत से लोग इतने विद्वान हैं, उनकी एज इतनी ज्यादा है, उनको सब समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत सी यहाँ पे सुदृढ़ घरेलू स्त्रियां हैं। और मैं यहाँ पे साथ में देख रही हूँ, यहाँ पे पुरुष वर्ग भी मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करता है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि 18 से 25 साल तक के बच्चे भी मेरी रीडिंग देखते हैं और बुजुर्ग लोग भी देखते हैं। और बहुत से स्टार सीड हैं
जो जिनकी आत्माएं आसमान से आई हैं। आसमान से तो सभी आए हैं, लेकिन वो किसी और डायमेंशन से आए हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जो कि पास लाइफ रीडिंग भी करते होंगे, या जिनको मालूम पड़ जाता है सपने के द्वारा, अपने उनकी बॉडी शिविर करने लगती होगी। वो आदमी को देख के ही समझ जाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो उनको समझ में आने लगता है कि इस घर की एनर्जी कैसी है, सामने वाला आदमी कैसा है। अब बहुत से लोग यहाँ पे दानी प्रवृत्ति के भी हैं जो देने में विश्वास रखते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी आत्मा बहुत अच्छी है। बहुत से लोग यहाँ पे जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्षी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे आया है आपका द मैजिशियन, आप अनाथ बच्चों से भी आपको हमदर्दी रहती होगी, गरीब लोगों से भी आपको हमदर्दी, बड़े बुड्ढे को देख के भी आपका दिल पसीज जाता होगा। तो हो सकता है कोई ओल्ड सेल्डर जो रहते हैं उसमें कुछ काम करते हैं, तो आप दूसरे की भावना को, दुख दर्द को आप समझते हैं। पैसे की कमी क्या होती है वो भी आप समझते हैं। बिना किसी की मदद के कैसे किसी का काम रुक जाता है वो भी आप समझते हैं। आपका दिल अंदर बाहर से साफ है, और आपके पास में आके लोग बाग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा सोचते हैं। अगर हमसे इनको कुछ बात करनी है तो ये अपने पेट में ही बात रखेंगे, ऐसा लोगों को विश्वास रहता है। आप स्टार सीड हैं, आप थके हुए, हारे हुए, जिनका मनोबल टूट गया है, आपकी बातों से लोगों के मनोबल बढ़ते होंगे। आपका मन बहुत बड़ा है, आप सबको सहेज के रखना चाहते हैं। और ये पावर आई है, कैसे आई है ये पावर आपको? क्योंकि ये सब आपने साइकिल पूरी करी है। आप जानते हैं कि धोखा मिलने पे क्या होता है, मेहनत का फल नहीं मिलता तो क्या होता है, जब आपसे घर द्वार छूट जाता है तो आपको क्या होता है, समय खराब है इसका एहसास क्या होता है आपको मालूम है, दिल कैसे टूटता है वो आपको मालूम है, चारों खाना चित्त हो जाता है आदमी तो क्या होता है वो आपको मालूम है, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना क्या होती है वो आपको समझता है, लगातार परिश्रम के बाद में भी अगर फल न मिले तो आपको समझता है। आपने सेट कर लिया है अपने दिमाग को, आपने पा ली है अपने ऊपर विजय, तो आप बन गए हैं भगवान के प्यारे बच्चे, और उस परमात्मा ने आपको दिया है गॉड गिफ्ट कि जाके लोगों को हील करें, जस्टिस दिलाएं, ममता बांटें, क्योंकि आप हैं भगवान के भेजे हुए एक यहाँ पे सेवक, द मैजिशियन। तो ये थी रीडिंग आज की। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। और जिस तरह से ये वाला कार्ड है यहाँ पर, तो आपको सपने में भी दिखाई देता होगा पूर्वाभ्यास। ये होल्ड करके बैठी है ना, जब आप किसी का दुख देख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो उसी से संबंधित आपको रात को सपने आते होंगे, आपको मालूम पड़ जाता होगा क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है। आपको ऐसे पूर्वानुमान होता होगा, किसी का जीवन, मृत्यु, नुकसान, यात्रा, आपको ऐसा विजन आता होगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो अपने परिवार को लेकर हो या दूसरे को लेकर के हो, गॉड गिफ्ट तो है आप लोगों के पास में। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।